एकीकडे मोठ्या संख्येनं जैन समाज कबूतरखाना हटवू नये यासाठी रस्त्यावर उतरलेला, तर मुंबईच्या बोरिवली परिसरात कबुतरांना खाद्यपदार्थ घालण्यास गुजराती सोसायटीमधूनच विरोध केला जातोय। हा मराठी अमराठी किंवा श्रद्धेचा विषय नाहीये, तर लोकांच्या आरोग्याचा विषय आहे, असं मत या ठिकाणचे रहिवासी व्यक्त करतायत। यासोबतच या विषयावरनं होणारा भाषिक वाद आणि राजकारण थांबावं अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली जाते। यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी अक्षय कोळकेलवार यांनी। दादरमधील कबूतरखाना हटवल्यानंतर जैन समुदायाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आलं। हा कबूतरखाना असावा, मात्र काही अमराठी, गुजराती आणि जैन सोसायट्या अशा देखील आहे की त्यांनाच त्यांच्या परिसरात असणारा कबूतरखाना नकोय। यासोबतच कबूतरांना त्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ देखील टाकू नये अशी काही गुजराती समाजाची देखील भूमिका आहे। आपण सध्या बोरिवली परिसरामध्ये आलो आहोत आणि बघतोय या ठिकाणी ही जी इमारत आहे जलाराम भुवन नावाची, या इमारतीबाहेर या लोकांनी स्वतः महानगरपालिकेकडे तक्रार केली होती आणि महानगरपालिकेने या परिसरात आता फलक देखील लावलेला आहे। या लोकांना त्रास या सगळ्या कबुतरांचा होत असल्याचं सांगितलं जाते, मात्र थेट लोकांच्या या सगळ्या संदर्भात काय भूमिका आहे ते आपण जाणून घेणार आहोत। तुम्ही मला सांगा, नेमकं तुम्ही कुठे राहता आणि कबुतरांचा काय त्रास होत होता? आम्ही इथे समोरच राहते कासा प्लाझामध्ये आणि कबूतरच्या तर खूपच त्रास आहेतच आणि त्याच्यामुळे माझी एक मैत्रिणी पण गेलेली आहेत, इथे नाही पण बोरिवली वेस्ट योगीनगरमध्ये त्या डॉक्टरांनी सांगितलं होतं 10 वर्षापर्यंत ती रगडलेली आहेत आणि लास्टला ती गेली। पण आपण बघतोय काल मोठ्या संख्येनं जैन बांधव एकत्र झाले होते दादरला आणि त्यांनी म्हटलं होतं की कबूतरखाना पाहिजे तर ठेवा, पण कुठेतरी मोकळी जागा असेल तिकडे ठेवा, इथे नको। कारण ह्याचे पिसारे वगैरे सगळं येत आहेत, ते घरी येते 14 माळ्यावर पर्यंत पण तो येत आहेत। आम्ही 20व्या माळ्यावर राहतो, पण तरी पण येतो 20व्या माळ्यावर। आमचे तिकडे पिल्लू करून ठेवले आहेत, एवढी घाण करून ठेवली आहेत ना, अक्षरशः म्हणजे असं आहे की आम्ही टॉयलेटचे सगळे साफ करायचं आठवड्यात 2दा-3दा आम्हाला साफ करावं लागतं, एवढं घाण करून ठेवलं त्या कबुतरांनी। तर देखील काही लोक आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करतोय। तुम्ही मला सांगा, काय नेमका कबुतरांचा त्रास होतोय, तुमची भूमिका काय आहे आणि काल ज्या प्रकारचं आंदोलन काही लोकांनी कबूतरखाना हवाच यासाठी केलं, या सगळ्या तुमचं काय मत आहे? मराठी बोलायचं ना, तुम्ही जसं बोला, तुम्हाला हेलो, मी पकडतो। मैं जैन हूँ, कच्छ भुज का हूँ, आदोई का। ये कबूतर से बहुत तकलीफ हो रहा है, जैन लोग वांदा ले रहा है, मगर जो कबूतर खाना के आजू बाजू में रहते हैं वो आखा दिन में टॉयलेट कितनी बार करते हैं, उसको बहुत तकलीफ होता है। और छोटे बच्चे को दमा की बीमारी लगती है, बड़े बुजुर्ग आदमी को भी लगती है। यहाँ आओ तो पता चलेगा वो बास कैसा आता है, एकदम ख़राब बास आता है उनका टॉयलेट का, और साफ़ सफाई भी इतना बराबर नहीं होता है। जी सर, आपकी इस पूरे तुमची भूमिका काय आहे सगळ्या प्रकरणासंदर्भात? कारण काल मोठ्या प्रमाणात कबूतरखाना हवा यासाठी आंदोलन केलं काही, त्यामुळं जैन समुदाय विरुद्ध मराठी समुदाय असा देखील वाद निर्माण होतो। तुमचं काय मत आहे? मी कुठल्या समुदायाच्या अगेन्स्ट नाही आहे, पण कबुतराच्या विष्ठेमुळे जे रोग पसरतात, प्रथमतः लोकांनी हे जाणलं पाहिजे की कबुतराचा उपयोग काय आहे। त्यानंतर दुसरं, त्याच्या विष्ठेमुळे त्याच्यातून जे जंतू किडे वगैरे यांचा संसर्ग होतो, त्यामुळे रोगराई पसरते व लोकांना लंग कॅन्सरसारखे रोग, असाध्य रोग होतात। त्यामुळे जेवढ्या लवकर तातडीने कबूतरखाने बंद करण्यात यावे ही विनंती आहे। आणि तुमची भूमिका काय आहे? तुम्ही कुठे राहता, तुमचं नाव काय आणि काल जे काही जैन बांधवांनी आंदोलन केलं याकडे कसं बघता? मी राहायला इकडे बोरिवलीमध्येच आहे, पण जसं हा भाऊनी सांगितलं लंग्स कॅन्सर, माझी स्वतःची आई हाच बिमारीमध्ये गेलेली आहे। 5 वर्ष जे भोगलेलं आहे ना आम्ही, नुसतं ते कॉन्सन्ट्रेशन ऑक्सिजन मशीनवरच होती। हा बिमारी जर कोणी गरीबाला लागली ना, त्याचं पूर्ण घर जाणार याच्यामध्ये आणि तुम्हाला कळणार पण नाही की ज्याला काय झालेलं आहे। हा कबूतरखानासाठी इकडे ना एक भैया बसतो आहे, जो विकतो चणा। 4 वेळा मी त्याला ना मारून हकलून टाकलेला आहे, बाहेर काढलेला आहे की तू विकू नको, त्याचं तू विकतोय म्हणून लोक इकडे टाकतायत। आता या लोकांना काय लागतो की नाही आम्ही पुण्य वगैरे करत आहे, पण तुम्ही स्वतः विचारा की जेव्हा तुम्ही मध्ये उभा राहून हा दाणा टाकणार ना, तेव्हा तो कबूतर उडणार ना, त्याच्या पिशमधून तो व्हायरस बाहेर येतो आहे। माझ्या घरात हा झालेला प्रकरण आहे। पण काल आपण बघतोय की मोठ्या संख्येनं जैन समुदाय एकत्रित आला होता दादर येथे आणि त्यांनी कबूतरखाना हटवू नये यासाठी आंदोलन केलं होतं।
आता त्यांचा काय विचार आहे तो आम्हाला काही घेणं देणं नाही आहे, पण हा जो माझ्या घरी जे झालेला आहे ना, आणि मी प्रूफ करू शकतो आणि तुम्हाला मी सांगतो याची कुठलेही मेडिकलमध्ये इलाज नाही, तुम्ही काय करू शकतच नाही. फक्त स्टिरॉइडचे दवाई वगैरे देणार तुम्हाला आणि ऑक्सिजन मशीनवर पेशंटला टाकून देणार. जेवढं वर्ष ते काढणार तेवढं वर्ष काढणार. आणखी महिला आहे, महिलांची बातचीत करतो. सर तुम्ही मला सांगा तुमची या सगळ्यात काय भूमिका आहे? तुम्ही पत्रव्यवहार देखील केला होता. अच्छा, सो मेरा नाम कल्पेश मिस्त्री है और ये मेरा शॉप है. तो मैं यहाँ पे 5 साल से मेरा शॉप है और बेसिक जो प्रॉब्लम जो 5 ईयर से हो रहा है वो कबूतर खाना जो यहाँ पर है. सो यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं ना, तो मुझे रियली में इन्फेक्शन मतलब थ्रोट इन्फेक्शंस होता है. और आगे जाके जब मैंने ChatGPT AI को जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आगे जाके तुमको कैंसर भी हो सकता है. सो मतलब ये एक ह्यूमन बींग के लिए है, हम किसके विरोध में नहीं है. यदि हमें कबूतर को दाना देना है, वो जीव दया का एक प्रणाली हमारी संस्कृति है, सो उसको स्पेसिफिक जगह पे रखो. एक जगह पे जैसे नेशनल पार्क है या फिर वो ऐसी डेजिग्नेटेड जगह पे रखो जहाँ पर वो प्रदूषण ना हो और ह्यूमन बींग को जो तकलीफ हो रही है वो ना हो. हमारी जो न्यू जलाराम सोसाइटी है उन्होंने BMC में ये एप्लीकेशंस भी किए थे. हमने जून में किया, अप्रैल में किया, ये सारे एप्लीकेशंस भी हमने किए BMC को. थैंक्स टू BMC ऑल्सो कि BMC के जो अधिकारी है वो रोज़ यहाँ पर आते हैं. पर लोगों ने अभी क्या किया है कि सुबह 5 बजे दुकानों में से लेके यहाँ के जो सामने दुकान है ना वहाँ से लेके यहाँ पर डाल रहे हैं 8 बजे का पहले. हाँ, तो इसके लिए हमारे पटेल साहब ने यहाँ पे कैमरा भी लगा के रखा है. बिकॉज आई अंडरस्टूड कि पुलिस सेड कि इफ़ यू गिव द एविडेंस विद द कैमरा वी कैन फाइल द FIR ऑल्सो. सो मतलब लॉ ने तो वहाँ तक किया है, बट इसका कुछ सोल्यूशन लेके आना चाहिए. अच्छा, आणखी काही लोक आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करतोय. सर आप मुझे तुम सांगा की एकूण काय या सगळ्या परिसरात कबुतरांचा त्रास आहे आणि ह्यावरनं काल जे आंदोलन झालं त्याकडे कसं बघता? नाही, आणि माझं नाव विवेक पाटील आहे. मी समोरच्या बिल्डिंगमध्ये राहतो, कासा प्लाझामध्ये राहतो. आणि जे कोर्टाचा जो निर्णय आहे तो मान्यच आहे आणि कोर्टाने डिसिजन परफेक्ट दिलेला आहे. आणि जो आंदोलन काय झालेलं आहे तो चुकीचा मार्ग आंदोलन झालेलं आहे आणि असं काय होता कामा नये. शेवटी आपण नियमावली पाळलीच पाहिजे. आणि कबूतरमुळे भरपूर लोकांना त्रास होत आहे, जसं समोरच्या लोकांनी म्हटलेलं आहे की याच्यामुळे आजार वगैरे भरपूर आजार वाढलेले आहे आणि खरोखर कबूतर बरे झालेच पाहिजे. आपण बघतोय कबूतर बंद झाले पाहिजे. आणखी काही महिला आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करतोय. काय त्रास तुम्हाला कबुतरांचा होतोय काय सांगाल? कबूतरमुळे ना उंदीर पण येतात, चूहा भी आ रहा है. चूहे की वजह से ये जमीन पूरी ना ऐसे पोकल हो गई है जिसकी वजह से वो तकलीफ हो रही है. क्योंकि वो चूहे की वजह से क्या अंदर दिक्कत आ रही है वो तो जब दिक्कत आएगी तभी प्रॉब्लम होगा. लेकिन आपको घर में क्या दिक्कत आती है? घर में दिक्कत आती है कि सोसाइटी के अंदर बिल्ली ना कबूतर पकड़ के आती है, वो आधा अधूरा खा के छोड़ जाती है. फिर इसके पीछे चूहे आते हैं और चूहे भी सोसाइटी में घुस के बहुत सारा नुकसान करते हैं. जो हमको सोते टाइम हम ऐसे नहीं सोचते कि हमारे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन पीछे आके बिल्ली और चूहे दोनों नुकसान कर रहे हैं. जब ये आधा बिल्ली छोड़ के जाती है कबूतर खा के तो उसके पीछे चूहे आते हैं. लेकिन कल वगैरह जो आधा अधूरा है, बारिश आई या डस्ट आई उसकी वजह से जो मतलब जम्स वगैरह होते हैं वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम ही है ना. कल देखा जाए तो कल दादर में देरासर के बाहर कबूतर खाना होना चाहिए, इसके लिए बड़ा आंदोलन किया गया. अभी जब हमारे इंडिया में जो दोनों तरफ के समुदाय है कि एक को बचाना भी है दूसरे को निकालना भी है, इसके बेस पे वो थिंकिंग पे डिपेंड है. वो सब अपनी थिंकिंग पे डिपेंड है, सबका अपना अलग मंतव्य है. लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ नहीं होना चाहिए कबूतर खाना, क्योंकि यहाँ दिक्कत हो रही है. पॉपुलेशन बढ़ रही है और मेन प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं. अभी इनके घर में भी छोटे बहुत एजेड लोग हैं. लंग्स का प्रॉब्लम जो होता है, सांस लेने की तकलीफ, कबूतर की गंदगी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. बाजी आप मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत होती है? दिक्कत वही है कि खाली चूहे घर में आ जाता है, बड़े बड़े चूहे सब पूरे घर में आते हैं. और क्या है, इधर जगह कम है, कबूतर का खाने की जगह है ही नहीं, क्योंकि बाजू बाजू में बिल्डिंग है, जाने का इतना ट्रैफिक है, इसलिए वो दिक्कत है. और लोग ऐसा बताया जा रहा है सांस लेने में भी दिक्कत होती है. सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है. और उसका जो कबूतर का पीछ रहता है ना, वो सब घर में आ जाता है, पूरा घर भर जाता है पीछे की वजह से. छोटे छोटे पीछे सब पूरे घर में आ जाता है.
और पूरा घर बच जाता। नहीं, ये बात सही है कि बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसके हिसाब से स्मेल एलर्जी होती है, सबको कफ होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, वही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उसके पोटी के हिसाब से बहुत सारा डस्ट घरों में आता है, तो उसमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। वो बात लेकिन लोगों का आग्रह है कि कबूतर खाने होने चाहिए, लोग रास्तों पर उतर रहे हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? ये बात जो मैडम ने बोला वो बात सही है कि दो समुदाय है तो दोनों का अलग अलग मंतव्य आने वाला है, लेकिन जो सही है वो बात करनी चाहिए, कि जो बात सही है वो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उसमें दोनों तरफ देखे तो दोनों बात सही है, लेकिन हमें क्या करना है वो हमें सोचना है। नहीं, लेकिन सोसाइटी हो, कबूतर खाने हो जो बीच चौराहे पर है, उसमें अगर कबूतर आएंगे तो लोगों को भी दिक्कत हो रही है। ऑफ कोर्स होती ही है, कभी कभी इधर मर भी जाते हैं, एक्सीडेंट होता है तो कबूतर निर्दोष है, उसको व्हीकल्स के हिसाब से वो भी मरते हैं, वो भी बात गलत है ना, रास्ते पे है तो उसके लिए स्पेशल जगह बनानी चाहिए कि उसको भी खाना मिले और मनुष्य को भी जीने का हक मिले। इसमें भी वही चाहती हूँ कि उनको भी खाना चाहिए और अपना भी होना चाहिए सर, उन लोग को भी सेफ होना चाहिए, उनका भी एक जगह बनाना चाहिए, उनको नुकसान करे, उनका पेट के ऊपर लात मार के कुछ फायदा नहीं। आप कहाँ पे रहती हो? और आप? यही फ्रंट है, सेकंड फ्लोर है। जब उड़ते हैं ना एक साथ इतने उड़ते कि उसके फेदर हमारे घर के अंदर आते हैं, और ड्रम्स इतने होते ना कि मेरे को विंडो पूरा 24 घंटा बंद रखना पड़ता है। लेकिन लोग जो है कबूतर होने चाहिए, इसके लिए कल आंदोलन भी किया गया है, ये सब पूरा। पर वो अगेंस्ट एक्चुअल में देखने जाए तो हम लोग रह रहे, हमारे को तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरे को 24 घंटा विंडो बंद रखना पड़ रहा है, क्योंकि उसके फेदर इतने अंदर आ रहे। मेरा फ्रंट है एक्झॅक्ट कबूतर के खाने के सामने, बस। आपण बघतोय या सगळ्यात इतरही काही लोक आहेत, त्यांचे रहिवासी, त्यांची प्रतिक्रिया। मॅम, नाव सांगू काय? बोला बोला तुम्ही बोला. सुशीला सुरेश कासले, जलाराम भवनमध्ये राहते, 5व्या माल्यावर 503 मध्ये। आम्हाला कबुतरांची तकलीफ खूप होते, कबुतरांची तकलीफ खूप होते। आम्हाला खिडक्या उघडायला नको, घरी घुसतात। गेल्या वर्षी संपूर्ण भिंती माझ्या खराब झाल्या, पंख्यामध्ये आला, समजलं। आता मी मागे कलर काढला, घरी मी मोबाईलमध्ये नव्हती, माझे मिस्टर आजारी पडले त्याच्यामुळं, डायलिसिसवरती आहे, डायलिसिसवरती आहे, त्यांना त्रास झाला त्या कबुतराने, त्याच्यामुळे आम्हाला 24 तास खिडक्या कायम बंद ठेवायला लागतात, समजलं। म्हणून आम्हाला काय एवढंच सांगणं आहे की इथं आम्हाला कबूतर खाना नहीं पाहिजे। तुम्हाला काय त्रास होतोय, काय कबूतराबद्दल? हमारा है ना, देखो सांगा हिंदी मध्ये। ये हमारे घर में आता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को तो पूरा अस्थमा हो गया कबूतर से। इधर हम 13 साल से रहता है, पर बहुत त्रास है, बहुत त्रास है। कितना भी मर जाता है तो इतना बास आता है बरसात में। इधर चाहिए भी नहीं कबूतर खाना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बंद करो। हमको बहुत त्रास, अस्थमा हो जाता है, हो गया मेरे को तो पूरा। अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत चिल्ला एकदम जंतु आता है, दिखता नहीं है, पूरा सांस के अंदर जाता है। लोग बोलते हैं कबूतरों को जो है चने डालने से, दाना डालने से पुण्य मिलता है, लेकिन क्या इसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही है? बहुत बीमारी फैलती है, वो एकदम नुकसान करता है। सकाळी 5 वाजता ती बाई दाणे आणून टाकते, अर्धी कोणी आणून वत्ते। बीएमसी वाले येतात 7:30ला। बीएमसी वाले येतात ना, ते 8, 7:30, 8ला येतात। त्याच्या अगोदर इथे सगळं टाकून ठेवलेलं असतं, गोणी भरून टाकलेलं असतं, आणि इथले लोक नाही, बाहेरचे लोक पण स्कूटरमध्ये, रिक्षामध्ये येऊन ह्याच्यामध्ये ते टाकतात। बाहेरचे लोक येतात, आम्हाला तकलीफ, आम्ही राहतो, इथे राहतोय। सर, तुमची काय प्रतिक्रिया या सगळ्या संदर्भात? तुम्ही कुठे राहता, काय त्रास सहन करायला लागतो? हे सगळं आहे ना, नहीं जमेगा, नहीं। सर, तो ये इस पूरे मामले में अब आप क्या कहना चाहोगे आगे, क्योंकि आपने कहा कि इसकी दिक्कत बहुत हो रही है आगे? कबूतर खाना होना ही नहीं चाहिए पूरा मुंबई में, कहीं भी मुंबई में होना नहीं चाहिए। जिसको डालना है, जो विरोध करा अपनी टेरेस में डाले, और जाहिर जगह पे मत डाले। अपने को यही है कि कबूतर को बचाना है, तो अपना जैन लोग को जरा ज़्यादा विरोध करा है, तो जैन, मैं खुद जैन हूँ, जैन लोग को बोल रहा है अपने आसरे के टेरेस के ऊपर डाले, और जाहिर में मत डालो, बहुत परेशान होती है। आज पब्लिक को बहुत रोग होता है, दमा की बीमारी हो गई है, मेरे को भी हो गई है। और उनका जहाँ जहाँ विंडो है आजू बाजू में रहते हैं सब लोग, उसको विंडो नहीं खोल सकते हैं, वो विंडो खोलने के साथ पूरा टॉयलेट होते हैं, बाहर कपड़ा नहीं सुखा सकते, कपड़ा के ऊपर टॉयलेट रह जाते हैं। फार त्रास होतो। तुमचं या सगळ्या संदर्भात काय मत आहे, तुम्ही काय सांगा?
मैं जलाराम भवन में रहता हूँ और ये कबूतर का इतना त्रास है कि आज से 13 साल पहले भी हम लोग ने आंदोलन किया था, लेकिन कोई पॉलिटिक्स के हिसाब से ये करने नहीं दिया था। जबकि अभी हमारे यहाँ के वो मनसे के नयन भाई है, वो हमको सपोर्ट साथ दे रहे हैं और ये कबूतर खाना से बिल्डिंग के अंदर पूरा होल हो गया, डक हो गया है और पूरा बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, ऐसी हालत हो गई है बिल्डिंग की। और कबूतर खाना चाहिए ही नहीं। और जो जैन लोग समाज है वो अपना पॉलिटिक्स राजकारण के लिए अभी इलेक्शन आने वाले वोट के लिए कर रहे हैं, उसको कोई इसके मतलब नहीं है। अगर उतना का डालना है तो उसके घर में डाले या तो उसके जैन देरासर में डाले, यहाँ पे नहीं डालना चाहिए। तर आपण बघतो या सगळ्या संदर्भात आता या लोकांच्या प्रतिक्रिया ऐकायला येत आहेत की अनेक मराठी, गुजराती आणि स्वतः जैन समुदाय देखील आहे, त्यांच्या माध्यमातून सांगितलं जातं की या ठिकाणी कबूतरखाना नको आहे आणि लोकांनी देखील सामाजिक भान जपणं गरजेचं आहे असं या ठिकाणी आवाहन केलं जातं आहे। कॅमेरा पर्सन प्रतीक जाधवसह अक्षय कुडकेलवार, NDTV मराठी, मुंबई।